एक नवाब की पुरइसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिरस्माती दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 34। मुझे ख्याल आया कि मेरे करीब दरख्त का तना है, फासला 2.5-3 फुट होगा। मेरा दायां पहलू तने की तरफ था। मैंने ज़ोर से अपने जिस्म को घुमाया तो जिस्म इतना घूम गया कि जिस्म का आगे वाला हिस्सा तने की तरफ हो गया। मैंने जिस्म को आगे की तरफ हिलाया तो थोड़ा और हिला। मैंने फिर ज़ोर लगाया तो जिस्म कुछ और हिला। झटके की तरह ज़ोर लगाते लगाते जिस्म पींग की तरह आगे पीछे होने लगा और मेरे हाथ तने तक पहुंचने लगे। मैं इस कोशिश में था कि तने को पकड़ लूं और हाथ ऊपर को सरकाता जाऊं और हाथ पांव तक पहुंच जाएं। क्या कर रहे हो भाई? अपने पहरेदार की आवाज़ सुनाई दी। इस तरह करोगे तो हाथ पीठ पीछे बांध देंगे, सीधा लटका रह। मैंने अपने आप को हलारे देने छोड़ दिए। मुझे अपना सर और चेहरा भारी मालूम होने लगा। वो तो होना ही था। सारे जिस्म का खून सर में आ रहा था। वक़्त भी शायद मेरे साथ उल्टा लटक गया था, आगे बढ़ता ही नहीं था। 1 मिनट 1 घंटे के बराबर महसूस हो रहा था। मुझे कवाड़ खुलने की आवाज़ आई। मैंने सर उधर घुमाया। लालटेन की रोशनी में मुझे शहनाज दिखाई दी। मेरा पहरेदार उसकी तरफ दौड़ा। सलाम बेगम हजूर, पहरेदार ने कहा। मैं जाग रहा हूँ। ये कुछ बदमाशी करने लगा था। मैंने इसे कहा कि सो न जाना। शहनाज ने कहा, ये उल्टा लटका हुआ भी खतरनाक है। शहनाज मेरे करीब आ गई और बड़े रौब से मुझे कहा, तुम्हारी बदमाशियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई। हरामखोर, यहाँ से तुम्हारी लाश ही उतरेगी। मैंने देखा कि शहनाज के हाथ में 1 गज से ज़्यादा लंबा डंडा था। उसने मुझे बड़े बुरे ताने दिए। उसके सामने बैठ जाओ, शहनाज ने मेरे पहरेदार से कहा। पहरेदार, जो हमीदुल्लाह का मज़ारे ही हो सकता था, मेरे सामने बैठ गया। उसके सर पर पगड़ी लिपटी हुई थी। शहनाज उसके पीछे हो गई और उसने एक अजीब हरकत की। हाथ मारकर पहरेदार की पगड़ी उतार दी और ज़रा पीछे हटकर बड़े ही ज़ोर से डंडा पहरेदार के सर पर मारा। सर पर इतनी शदीद चोट फौरन बेहोश कर देती है। वो आदमी फौरन वहीं लटक गया। दूसरा पहरेदार बड़ी गहरी नींद सोया हुआ था। शहनाज ने सोए हुए के सर पर 2-3 डंडे मारे और दौड़ती हुई मेरे पास आई। रस्सा कैसे खोलूं सिकंदर? उसने मुझसे पूछा। दरख्त पर चढ़ जाओ, लालटेन उठाओ और कुल्हाड़ी या टोका देखो, मैंने कहा। अगर दरख्त पर चढ़ सकती हो तो चढ़ जाओ और रस्सा काट दो। लेकिन शहनाज, अपने आप को मुसीबत में ना डालो। वो आ गया तो तुम्हें भी मेरे साथ लटका देगा। वो नहीं आ सकता, शहनाज ने कहा। उसने लालटेन उठाई तो उसे चारपाई के करीब पड़ी हुई कुल्हाड़ी मिल गई। मैंने बाद में देखा था कि ये छोटी कुल्हाड़ी थी और दरख्त पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। शहनाज कुल्हाड़ी का दस्ता मुंह में लेकर दरख्त पर चढ़ गई और मुझे कुल्हाड़ी की ज़रबें सुनाई देने लगी। मैंने हाथ फैलाकर ज़मीन की तरफ कर दिए। अचानक मेरा जिस्म नीचे आ पड़ा। मैं हाथों के बल हो गया और मैं उठ खड़ा हुआ। निकल जाओ सिकंदर, शहनाज ने कहा। वो सूरज निकलने के बाद ही जागेगा। वो जागकर सबसे पहले यहाँ आएगा, मैंने कहा। ये दोनों अभी होश में आ जाएंगे और सुबह उसे बताएंगे कि मुझे तुमने भगाया है। हाँ सिकंदर, शहनाज ने कहा। ऐसा तो होगा, फिर क्या किया जाए? मैं पक्का बंदोबस्त कर देता हूँ, मैंने कहा। अपना दिल मजबूत रखना। वो दोनों बेहोश थे। मैं बड़ी आसानी से उन्हें कुल्हाड़ी से कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने ये तरीका इख्तियार ना किया। मुझे अपने कपड़ों पर खून के छींटे पड़ने का कोई डर ना था। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता था। मैं हमीदुल्लाह को बड़े मौजू जवाब देना चाहता था। मुश्किल ये थी कि जो कुछ करना था जल्दी करना था। उस मकान में मुझे लाकर मेरे हाथों की रस्सी खोल दी गई थी। ये रस्सी सेहन में पड़ी थी।
मेरे पांव जिस रस्सी से बांधे गए थे वो भी मौजूद थी। मैंने एक रस्सी एक आदमी के गले से कस कर बांधी और सर को लंबा रखा। दूसरी रस्सी दूसरे आदमी के गले से इस तरह बांध दी। उन्होंने उसी से मर जाना था, लेकिन मैं जो आप पूरा जवाब देना चाहता था। मैंने वो रस्सा देखा जिससे मुझे लटकाया गया था। बड़ा मजबूत और बहुत लंबा रस्सा था। मैं रस्से का एक सिरा पकड़कर दरख्त पर चढ़ गया और टहन के साथ बांध कर लटका दिया। नीचे आकर मैं चारपाई घसीट कर रस्से के नीचे ले गया। उस पर जो आदमी बेहोश पड़ा था उसे चारपाई पर चढ़कर और कमर से पकड़कर ऊपर उठाया। शहनाज भी चारपाई पर चढ़ आई और उस आदमी को ऊपर उठाने में मेरी मदद की। मैंने उसके गले में बंधी हुई रस्सी का सिरा रस्से के साथ बांध दिया। फिर दूसरे आदमी को उठाया और उसे भी चारपाई से उठाकर उसके साथी के साथ रस्से से लटका दिया। चारपाई से उतरकर चारपाई घसीटी और परे कर दी। दोनों आदमी फांसी पर लटक गए। मुझे इन आदमियों के मरने पर बहुत अफसोस था। ये बेगुनाह थे। वो तो अपने आका के हुक्म की तामील कर रहे थे। इनका आका मामूली सा आदमी नहीं था। वो नवाबजादा भी था, जागीरदार भी, और वो डाकुओं का पालनहार भी था, और इलाके की पुलिस भी उसके हाथ में थी। उसके नज़दीक ये मज़ारे और नौकर चाकर इंसान नहीं पत्थर थे। एक दो पत्थर उठाए और जिसे चाहा उस पर फेंक दिए। पत्थर किसी दूसरे का सर फोड़े या खुद टूटे, ये पत्थरों की किस्मत है। पेट और मुफलसी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती। ये मज़ारे अपने आकाओं के गुनाहों की गठरी अपने सरों पर उठा लेते हैं और उनमें से बाज़ दुनिया में सज़ा भुगत जाते हैं। सज़ा जो आका के गुनाह की होती है वो उसके गुलामों के हिस्से में आती है। हमीदुल्लाह के इन दो मज़ारों की भी मजबूरियां ऐसी थी कि वो खुदा की निस्बत अपने उस आका को अपने करीब तर समझते थे जिसके अनाज से वो अपने पेट भरते थे। अगर मैं उन्हें बेगुनाह समझकर उन पर रहम करता तो शहनाज मारी जाती। ये मुझे मंजूर ना था। उसने मुझे मौत के मुंह से निकाला और अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया था। मुझे यही खतरा नज़र आ रहा था कि हमीदुल्लाह उसे घर से गैर हाजिर देखकर उधर आ जाएगा और मैं तो निकल चुका हूँगा। शहनाज को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम अपने आप को खतरे में क्यों डाला है शहनाज? मकान से बाहर आकर मैंने शहनाज से कहा। उस कमबख्त को पता चल गया तो तुम निकलो यहाँ से सिकंदर। शहनाज ने तेजी से बोलते हुए कहा। मेरी अब जान जाती है। मैं अब तुम्हारी जगह लटकती हूँ। तुम ना सोचो, निकल जाओ जल्दी से। इस जागीर से निकलते निकलते बहुत वक्त लगेगा। वो नहीं जागेगा। मैं पुलिस का आदमी था। मुझे वो डंडा याद आ गया जो शहनाज अपने साथ लाई थी। उससे उसने दोनों आदमियों को उनके सरों पर ज़रबे लगाकर बेहोश किया था। ये डंडा अंदर रह गया था। मैं उसे आम सा डंडा समझता था, लेकिन उसी से शहनाज की निशानदही हो सकती थी। मैं अंदर जाकर डंडा उठा लाया। मैंने सोचा ये था कि डंडा अपने साथ ले जाऊंगा और रास्ते में कहीं फेंक दूंगा, लेकिन डंडा हाथ में लिया तो पता चला कि ये कोई आम डंडा नहीं। ये एक तरफ से कमोबेश एक सेर वजनी था। ये मोटे बैद का चमकदार डंडा था और उसके एक सिरे पर चमकते हुए पीतल का 7-8 इंच लंबा खोल चढ़ा हुआ था। यहाँ से ये वजनी था। मैं समझता था कि उस खोल में क्या भरा हुआ है। उसमें शीशा भरा हुआ था। ये तुम घर से लाई थी? मैंने शहनाज से पूछा। ये हमीदुल्लाह का अपना डंडा है, शहनाज ने जवाब दिया। उसे सोने के कमरे में रखता है और अक्सर हाथ में लेकर बाहर जाया करता है। और तुम उसे यहाँ भूल चली थी? मैंने कहा। वो सुबह ये डंडा यहाँ पड़ा देखता तो फौरन तुम्हें पकड़ लेता। ये ले जाओ, जहाँ से उठाया था वहीं रख देना। नहीं शहनाज, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो तुम्हारे इंतज़ार में खड़ा होगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूँगा। चलो। खुदा के वास्ते सिकंदर, उसने मेरे आगे आकर मेरे गालों पर हाथ रखे और बोली, तुम चले जाओ, वो नहीं जागेगा। तुम्हें किसने बताया था कि मैं यहाँ लटका हुआ हूँ? मैं कहती हूँ कि चले जाओ, शहनाज ने मुझे धकेलते हुए कहा। सिकंदर चले जाओ, फिर कभी इधर ना आना। कभी मुलाकात हुई तो बताऊंगी कि मैं यहाँ तक किस तरह पहुँची थी।
वो डंडा मेरे हाथ से लेकर मुझे धकेलने लगी। मैं चल पड़ा। कदम बड़ी मुश्किल से उठते थे, जिसकी एक वजह तो ये थी कि मैं कई घंटे लटका रहा था, जिससे मेरा सर चकरा रहा था। दूसरी वजह यह थी कि शहनाज को अकेले छोड़ने में मेरा दिल मेरा साथ नहीं देता था। मैं बोझल कदमों से चलने की कोशिश करता रहा। सिकंदर, मुझे शहनाज की आवाज़ सुनाई दी। मैंने रुक कर पीछे देखा। शहनाज मेरी तरफ दौड़ी आ रही थी। मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वो किसी खतरे में थी। मेरे करीब आकर वो रुकी नहीं, मेरे साथ टकराई और मेरे साथ लिपट गई। उसने डंडा फेंक दिया था। वो रो रही थी। सिकंदर, उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर रोते हुए कहा, क्या तुमने मुझे बख्श दिया है? नाराज तो नहीं हो? कह दो सिकंदर, मैंने तुझे अपने बाप का खून माफ़ कर दिया। होश में आओ शहनाज, मैंने उसे जज्बात से निकालने की कोशिश करते हुए कहा, जल्दी अपने घर पहुंचो। चली जाऊंगी, उसने दीवानगी के आलम में कहा। ना जाने फिर कभी तुम्हें देख सकूंगी या नहीं। कभी वो मेरे हाथों को चूमती, कभी गाल मेरे सीने से लगाकर रगड़ती। कई बार उसने मेरा सीना चूमा। उसकी हालत बिल्कुल उस मादा जानवर की सी थी जो अपने नवाजीदा बच्चे को चाटा करती है। मैं उसके सामने बेबस हो गया। जाओ, आखिर उसने कहा, सिकंदर जाओ। मेरे पाँव में जैसे बेड़ियां पड़ गई थी या ज़मीन ने मेरे पाँव जकड़ लिए थे। मैंने कुछ अपनी कोशिश से और ज़्यादातर शहनाज के धकेलने से पाँव उठाए और चल पड़ा। कुछ दूर आकर मैंने पीछे देखा। उस पगडंडी पर जो हमीदुल्लाह के मकान की तरफ जाती थी, एक साया सा जाता हुआ नजर आ रहा था। मैं रुककर उसे देखने लगा और फिर वो अंधेरे में तहलील हो गया। मैं आगे को चल पड़ा। कुछ ऐसा एहसास पैदा हो गया जैसे मैं बुज़दिल और भगोड़ा हूँ और उस औरत को तन्हा छोड़े जा रहा हूँ जिसने मुझे जिंदा रखने की खातिर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। मेरा जहन शहनाज के कब्जे में आ गया। फिर ऐसे हुआ जैसे शहनाज मेरे साथ साथ चलती मुझे बहुत दूर पीछे ले जा रही हो। मैं गुजरे हुए वक़्त के उन लम्हात में जा पहुंचा जब मेरी माँ जिंदा थी। मुझे माँ के जिस्म की, बालों और उसके बोसों की बू आने लगी और ऐसे लगा जैसे मेरी माँ यहीं कहीं मौजूद हो। मैंने भोले भाले बच्चे की तरह इधर उधर देखा, जैसे मुझे अपनी माँ करीब ही कहीं खड़ी हुई नज़र आ जाएगी। वो मुझे नज़र आने लगी। मेरे सामने खड़ी थी, मगर मैं जितनी तेज़ी से चलता था वो उतनी ही तेज़ी से पीछे हटती जाती थी। उसका चेहरा रोशन होता गया और ये शहनाज का चेहरा बन गया। बू जो मेरी माँ के जिस्म की थी वो मुझे शहनाज के जिस्म की महसूस होने लगी। ये बू तरोताज़ा थी, उसमें अतर की खुशबू थी और ये शहनाज के जिस्म, बालों और कपड़ों की थी और उस बू ने मुझे अपनी मरी माँ तक पहुँचा दिया। एक दरख्त की झुकी हुई शाख मेरे मुंह से टकराई तो मैं बदक कर बेदार हो गया। मैं तो जज्बात और यादों में डूब गया था। हकीकत से मेरा रिश्ता टूट गया था। एक दरख्त ने मुझ पर करम किया, अपनी एक टहनी मेरे मुंह पर मारकर मुझे जगा दिया। मैं तो जागते में ख्वाब देख रहा था। एक ही बार कई सवाल मेरे जहन में आ गए। क्या शहनाज को भी हमीदुल्लाह की तरह पहले पता चल गया था कि मैं स्पेशल ब्रांच का आदमी हूँ? अगर उसे मालूम हो गया था तो उसने मुझसे पहले क्यों ना पूछ लिया? वो मुझ तक किस तरह पहुंची और अब उसका अपना अंजाम क्या होगा? उसे ये सब कुछ पूछने का वक्त नहीं था। मैंने इरादा कर लिया कि ये मालूम कर लूँगा कि शहनाज पकड़ी तो नहीं गई। मेरे पास ऐसे ज़राए थे जिनसे मैं जासूसी करवा सकता था। मैंने तहैया भी कर लिया था कि शहनाज पकड़ी गई और हमीदुल्लाह उसे परेशान कर रहा है या उसने शहनाज को कत्ल कर दिया है, तो हमीदुल्लाह को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सुल्तान अहमद का ख्याल आया। सुबह तक उस तक पहुंचना और उसे खबरदार करना ज़रूरी था। मुझे मालूम था कि वो कौन से गांव में होगा। सब इंस्पेक्टर अयूब को भी मालूम था। मैं चलता गया। दिमाग को चक्कर आ रहे थे, वो कम होते गए। कम ना होते तो भी मुझे चलते रहना था और मुझे तेज़ चलना था। ये खतरा भी था कि हमीदुल्लाह को पता चल गया कि उसका कैदी फरार हो गया है तो वह मेरे पीछे घोड़े दौड़ा देगा। जिस गांव तक मुझे पहुंचना था वो वहां से कमोबेश 3 मील दूर था।
मेरे पास कोई सवारी नहीं थी और मैं खाली हाथ भी था। मैं हमीदुल्लाह की जागीर से निकल गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर ली। मैं जब उस गांव तक पहुंचा तो सुबह तलू हो रही थी। एक आदमी से नंबरदार का घर पूछकर उसके यहाँ जा पहुंचा। नंबरदार मुझे पहचानता था, वो मुझे अंदर ले गया। सुल्तान अहमद अभी तक सोया हुआ था। मैंने उसे जगा दिया। तो तुम आ गए हो? सुल्तान अहमद ने पूछा। क्या इतनी जल्दी काम हो गया? काम कुछ बिगड़ गया है, मैंने जवाब दिया, लेकिन हुआ ही समझो। मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि अब उधर ना जाना, हम यहीं से वापस जा रहे हैं। मैंने तफसील से बताया कि मुझ पर क्या गुजरी। मैंने उसे ये भी कहा कि हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। चुनाचा हम उसी वक्त रवाना हो गए। रेलवे स्टेशन तक नंबरदार ने 2 घोड़ों का इंतजाम कर दिया। रेलगाड़ी के लिए कोई 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा। खुशकिस्मती से मेल ट्रेन आ रही थी। उसने हमें सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर बाद मंजिल पर पहुंचा दिया। रेलवे स्टेशन से हम अपने ठिकाने पर जाने की बजाय सीधे एसपी स्पेशल ब्रांच के बंगले पर चले गए। उसको जब हमारी इतला मिली तो वो खाना छोड़कर बाहर आ गया। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? उसने हमसे पूछा। साहब बहादुर, मैंने कहा, मैं तो मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। क्या हुआ? एसपी ने पूछा और कहने लगा, अंदर आ जाओ और पूरी रिपोर्ट दो। अंदर कमरे में बैठकर मैंने 1-1 मिनट की रिपोर्ट दी और पूरी तफसील से बताया कि मुझे देखकर हमीदुल्लाह का रवैया कैसा दोस्ताना था और हम दोनों के दरमियान क्या बातें हुई। फिर रात को अचानक मैं बांध लिया गया और मैंने उसे ये भी सुनाया कि शहनाज ने किस तरह मुझे वहां से उतारा और बाहर निकाला। शहनाज कौन है? एसपी ने पूछा। ये हमीदुल्लाह खान की दाश्ता है साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया। वो रेल कार वाले केस में शामिल तफ्तीश भी रही है। अच्छा, वो लड़की? एसपी ने कहा, जिसे हमने तफ्तीश से खारिज कर दिया था। हमने उसकी सिफारिश की थी कि उस केस के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो हंस पड़ा और बोला, हमारा ख्याल है कि ये लड़की तुम पर बहुत मेहरबान है। ये एक अलग कहानी है साहब बहादुर, मैंने कहा। डीएसपी क्लार्क साहब इस कहानी से पूरी तरह वाकिफ हैं। बात यह है कि शहनाज मेरी सौतेली माँ रह चुकी है। अब मेरी हंसी निकल गई और मैंने कहा, उस वक़्त भी वो मुझ पर मेहरबान थी, लेकिन मैं उसकी ये मेहरबानी कबूल नहीं करता था। साहब बहादुर, ये ज़रा लंबी कहानी है, आप रिपोर्ट सुन लें। आप महसूस करेंगे कि हमें 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं वहाँ 2 आदमियों को फांसी पर लटका आया हूँ। वो मर चुके होंगे और मुझे यकीन है कि हमीदुल्लाह खान ने किसी को बताए बगैर उनकी लाशें गायब कर दी होंगी। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मुझे उल्टा लटकाकर हमीदुल्लाह ने जिन 2 आदमियों का मुझ पर पहरा बिठाया था, उन दोनों को मैं फांसी पर लटका आया हूँ। एसपी उछल कर उठा और हमें ये कहकर दूसरे कमरे में चला गया कि तुम लोग यहीं इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। फौरन उठो, एसपी ने कमरे में वापस आकर कहा। गाड़ी आ रही है। पुलिस की कार गार्ड इलाके के थाने में से लेंगे। हमें रात ही रात हमीदुल्लाह की जागीर पर पहुंचना है। निसफ घंटे के अंदर अंदर उस जमाने की एक छोटी सी एक सरकारी गाड़ी जो फौज में भी इस्तेमाल होती थी आ गई और उसमें एक अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर और 2-3 हिंदुस्तानी कांस्टेबल। एसपी एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर हमें साथ लेकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। उस इलाके के रेलवे स्टेशन तक सड़क पक्की थी। वहां से आगे कुछ पगडंडियां थी। गाड़ी इंतहाई रफ्तार पर जा रही थी। गाड़ी ने हमें सब इंस्पेक्टर अयूब के थाने तक सुबह 3 बजे के ज़रा बाद पहुंचा दिया। एसपी के हुक्म से अयूब को घर से बुलाया गया और वह जिन कपड़ों में था उन्हीं में थाने आ गया और स्पेशल ब्रांच के एसपी को और एक बावर्दी अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर वो थर थर कांपने लगा। आधे घंटे के अंदर अंदर खुद भी तैयार हो जाओ और 10 कांस्टेबलों की गार्ड तैयार करो, एसपी ने उसे हुक्म दिया। गार्ड आधे घंटे से पहले तैयार हो गई। अयूब भी आ गया। उन सब को गाड़ी में बिठाकर रवाना हो गए और 1 घंटे से पहले गाड़ी हमीदुल्लाह की जागीर में दाखिल होकर उस मकान के बरामदे के साथ जा रुकी। पहले एक नौकर दौड़ता हुआ बाहर आया। एसपी ने उससे पूछा कि नवाब साहब कहाँ हैं।
सोए हुए हैं साबे बहादुर, नौकर ने जवाब दिया। एसपी अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर और अयूब को साथ लेकर बगैर दस्तक या इतला दिए अंदर चला गया और उसने नौकर को अपनी रहनुमाई के लिए बाजुओं से पकड़कर साथ ले लिया था। 10 मिनट गुजरे होंगे कि अयूब बाहर आया और उसने मुझे आवाज़ देकर कहा, एसपी साहब अंदर बुलाते हैं। मैं उसके साथ अंदर गया तो मुझे हमीदुल्लाह के सोने के कमरे में ले गया। वहाँ मंजर ये बना हुआ था कि हमीदुल्लाह और शहनाज इकट्ठे एक तरफ खड़े। एसपी के हाथ में वही डंडा था जिससे शहनाज ने मुझे रिहाई दिलाई थी। एसपी ने यह डंडा मुझे दिखाकर पूछा, यही इस्तेमाल हुआ था? यही था, मैंने जवाब दिया और कहा, मेरा रिवाल्वर इसके पास होगा, इसका रिवाल्वर दे दो। एसपी ने हमीदुल्लाह से कहा, मेरे पास अपना रिवाल्वर है। हमीदुल्लाह ने कहा, लेकिन उसकी ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। नवाब के बच्चे, एसपी ने कड़ कर कहा, इसका रिवाल्वर फौरन निकालो। हमीदुल्लाह ने आह भरी और एक अलमारी खोल कर रिवाल्वर निकाला। उसने शहनाज की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर एसपी की तरफ देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रिवाल्वर की नाली अपनी कंपटी पर रख दी। एसपी ज़रा करीब ही खड़ा था। उसके हाथ में बैद का डंडा था। उसने बड़ी तेजी से डंडा घुमाया, जिसका पीतल वाले खौल का सिरा हमीदुल्लाह की कलाई पर लगा। रिवाल्वर उसके हाथ से उड़ा और उधर जाकर फर्श पर आ पड़ा। हमीदुल्लाह कलाई पकड़कर बैठ गया। मैं अंदाज़ा कर सकता था कि उस डंडे की चोट किस कदर शदीद होगी। उठो, एसपी ने डंडे का सिरा हमीदुल्लाह के पहलू में दबाकर कहा, फौरन उठो और हमें उस कच्चे मकान में ले चलो जहां तुमने सिकंदर को दरख्त के साथ उल्टा लटकाया था। शहनाज खामोश खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एसपी ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पहलू में जा रुका। क्यों रोती हो? एसपी ने अपना बाजू उसके कंधों पर रखकर कहा, हमें सब पता चल गया है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम तुम्हें इनाम दिलाएंगे। एसपी ने शहनाज को अपने साथ लगा लिया। साबे बहादुर, हमीदुल्लाह ने तंजिया लहजे में कहा, इसे मैं इनाम दूंगा, मुझे पहले भी इसी पर शक था, अब आपने तस्दीक कर दी है। मैं जानता था कि एसपी ने शहनाज को शफकत से अपने साथ गले लगा लिया था, लेकिन उसकी ये हरकत मुझको कुछ बुरी लगी। वो यकीनन शहनाज के हुस्न और उसकी दिलकश सरापा से मुतासर हो गया था, वरना वो ऐसी हमाकत ना करता कि हमीदुल्लाह की मौजूदगी में शहनाज को शाबाश देनी शुरू कर देता। ये तो अभी जाहिर करना ही नहीं था कि मुझे रहा शहनाज ने किया था, क्योंकि हमीदुल्लाह अभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। वो चलते चलते इशारे से शहनाज को मरवा सकता था, जा खुद जिस तरह रिवाल्वर अपनी कंपटी पर रख लिया था, मौका देखकर शहनाज की गर्दन दबोच लेता या किसी और तरीके से उसे नुकसान पहुंचा देता। उस मकान में चलो, एसपी ने कहा और शहनाज को उसी तरह अपने बाजू में लिए हुए कहने लगा, तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। एसपी शहनाज के साथ कुछ ज्यादा ही चिपकता जा रहा था, जिससे मेरे दिल में तलखी सी पैदा हो रही थी। अगर वो एसपी ना होता तो मैं शहनाज का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीट लेता। मकान से निकलकर शहनाज गालबन खुद ही उसके बाजू से निकल आई और पीछे हटकर मेरे साथ चलने लगी। एसपी ने पीछे देखा और मुस्कुराया। मैं जानता हूं, एसपी ने अंग्रेजी में मुझे कहा, ये तुम्हें चाहती है। हमीदुल्लाह कच्चे से एक मकान के दरवाजे पर जा रुका। मैंने हमीदुल्लाह के मकान से उस मकान तक हाथ पांव बंधे हुए 3-4 आदमियों के बाजुओं में 2.5-3 फरलांग का यह सफ़र तय किया था। एसपी अंदर चला गया। आगे आओ सिकंदर, एसपी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम्हें किस जगह उल्टा लटकाया गया था? मैं उस जगह जा खड़ा हुआ और ऊपर देखा। एसपी को बताया कि इस टहन के साथ रस्सा बांधा गया था। हमीदुल्लाह खान, एसपी ने उसे कहा, रस्सा और रस्सा निकालो और दोनों 2 आदमियों को इधर बुलाओ जो इस आदमी को मुझे उठाकर यहाँ लाए थे। हमीदुल्लाह चुपचाप खाली खाली नज़रों से एसपी की तरफ देखता रहा। जवाब दो। इंस्पेक्टर ने उसके पहलू में अपनी छुरी चबो कर कहा, रस्सा और रस्सियाँ कहाँ हैं और वो 2 आदमी कौन हैं? हमीदुल्लाह फिर बुत बना खड़ा रहा। अचानक एसपी का घोंसा इस कदर जोर से हमीदुल्लाह के मुंह पर पड़ा कि वह पीछे गिरते गिरते दीवार के साथ जा लगा और एक पहलू पर गिर पड़ा। अंग्रेज इंस्पेक्टर तेजी से उस तक जाकर उसके सर के बाल मुट्ठी में लिए
और झटका देकर उसे उठाया। हमीदुल्लाह के चेहरे पर दर्द का बड़ा गहरा तासुर आ गया। उसकी नवाबी शान और जागीरदारी का रोब खत्म हो चुका था। ये जागीर उसके एक तरह की रियासत बनी हुई थी, जहां उसका अपना हुक्म और अपना कानून चलता था। रस्से और रस्सियों का मुझे कुछ पता नहीं, हमीदुल्लाह ने मरी मरी सी आवाज में कहा। मकान की तलाशी लो। छोटा सा तो वो मकान था। एक कमरे में गए तो रस्सा सामने पड़ा हुआ नजर आया। दोनों रस्सियां खुरली के करीब पड़ी मिल गईं। रस्सा 2 हिस्सों में कटा हुआ था। मैंने एसपी के कान में कहा कि यहाँ से रस्सा शहनाज ने कुल्हाड़ी से काटा था। फौरन हमीदुल्लाह ने उन 2 आदमियों के नाम बता दिए। 15-20 मिनट के अंदर वो आदमी आ गए। चौंका पुलिस ने हमीदुल्लाह के मकान में अचानक छापा मारा था, इसलिए वो उन आदमियों को गायब ना कर सका। उन 2 आदमियों की लाशें कहाँ हैं जो इस दरख्त के साथ लटक कर मरे हैं? एसपी ने पूछा। साबे बहादुर, हमीदुल्लाह ने कहा, उन्हें ना मैंने मारा है ना मेरे किसी आदमी ने। मैं इकबाल करता हूँ कि सिकंदर को मेरे हुक्म से इस दरख्त के साथ लटकाया गया था, लेकिन मेरे 2 आदमियों को इस शख्स ने कत्ल किया है जिसका नाम सिकंदर है।